7 भी इसी तरह। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है ये, और y ग्रेटर देन 0, और ये टेम्परेचर का फार्मूला दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, डी टी और डी एस, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, एट ए, और ये पॉइंट है, ये हमने पुट करना डेरिवेटिव करके, और किस डायरेक्शन में, वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, वाई की डायरेक्शन में। ठीक है, पहला पार्ट मैं इसका करता हूँ। फिर दूसरा पार्ट में वेक्टर चेंज हो गया है। तीसरे पार्ट में आपने ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट ए पे फाइंड करना है, और चौथे पार्ट में उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और पांचवें पार्ट में फिर हमने डायरेक्शन ऑफ एक्सोथर्मल थ्रू ए ये फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखते हैं हम पहले पहला पार्ट। पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ, टेम्परेचर हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 3x² y, 3x² y माइनस y³ शायद दिया हुआ है, y³ प्लस 27, और पॉइंट जो ए पॉइंट दिया हुआ है वो भी लिख लेते हैं, वह 0,1/2। सबसे पहले ग्रेड निकालते हैं इसका, ग्रेड ऑफ टी। ये मैं पहला पार्ट अब सॉल्व करना है। ठीक है, पहले ग्रेड ऑफ टी निकाल लेता हूँ, फिर मैं फाइंड करता हूँ। पार्शल ये इक्वल होता है आपके पास पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स आई, पार्शल टी ओवर पार्शल वाई जे। तीसरा कंपोनेंट है ही नहीं। अब पहले पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स निकालें। पार्शल टी ओवर पार्शल एक्स इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 6x y, और बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इसमें आप पॉइंट पुट कर देंगे 0,1/2, ये बन जाएगा आपके पास 6 × 0 × 1/2, विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर निकालें पार्शल टी ओवर पार्शल वाई, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, पार्शल टी ओवर पार्शल वाई की वैल्यू आपके पास आएगी क्या जी, वाई के रिस्पेक्ट से 3x², वाई का डेरिवेटिव 1 माइनस 3y² और 27 का 0। इसमें भी पॉइंट पुट कर दें एट 0,1/2, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एक्स का 0 लगाने से 3, और वाई की जगह 1/2 लगाने से ये बन जाएगा 3 ओवर माइनस का 3/4। ठीक है, तो ग्रेड ऑफ टी जो हमारा निकला वो निकला, ग्रेड ऑफ टी इज इक्वल टू पार्शल टी और पार्शल एक्स की वैल्यू 0 आई है, और ये आई -3/4 जे हो गया। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म इसकी ये आ गई। इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रैकेट में दोबारा से लिख देते हैं ऐसे 0, -3/4, ये आ गया ग्रेड ऑफ टी। अभी हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, 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 वाई के डायरेक्शन में। अब यहाँ वेक्टर हमें चाहिए, यहाँ पे वेक्टर चाहिए ताकि हम फार्मूला लगा सकें। तो फार्मूला हमारे पास होता है डी टी ओवर डी एस, जो है ये इक्वल टू होता है वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड डॉट ग्रेड ऑफ टी। यहाँ पे आप क्योंकि टी यूज हो रहा है तो टी लिखेंगे। तो ये वी वेक्टर चाहिए, वो कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई। तो वाई की डायरेक्शन में अगर यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो आप खुद देखें यूनिट वेक्टर क्या होता है इसकी डायरेक्शन में। जो वेक्टर होता है वाई की डायरेक्शन में वो आपके पास होता है, यहाँ x, क्योंकि y की डायरेक्शन में जब आप जाते हैं तो x कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, तो 0i + 1j ये यूनिट वेक्टर बनता है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ y जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो बनेगा 0,1। ठीक है, यह जो वेक्टर बनेगा इन द डायरेक्शन ऑफ y, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, बाकी कोई वैल्यू अगर होए है भी सही तो वो हम कॉमन कर लेंगे, वो स्केलर वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे समझ लें j के साथ 10 है, 20 है, 30 है, तो कॉमन किया जा सकता, ख़त्म किया जा सकता। तो ये आपके पास v वेक्टर आ गया। v वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो इसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 1 नहीं आएगी। तो डी टी और डी एस हमारे पास आया,
वी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें 0,1, नीचे इसकी मैग्नीट्यूड पुट कर दें 1, डॉट ग्रेड ऑफ यू की वैल्यू, ग्रेड ऑफ टी की वैल्यू पुट कर दें, वो है 0,-3/4। आई कंपोनेंट आई के साथ मीन फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें 0, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के साथ तो -3/4 ओवर 1, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है कि डी एट डायरेक्शन वेक्टर, ये वी चेंज हो गया। तो सेकंड पार्ट में, पार्ट नंबर 2 में आपके पास वेक्टर चेंज हो गया है। वेक्टर इसका आता है 1, -2, ये वी वेक्टर है। अभी हम इसकी निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, ये बन जाएगा √5। अब हम फार्मूला लगा देते हैं dt/ds इज इक्वल टू वी वेक्टर ओवर वी मैग्नीट्यूड डॉट ग्रेड ऑफ यू, ग्रेड ऑफ टी यहाँ पे है। वी वेक्टर पुट कर दें 1, -2 डॉट ग्रेड ऑफ टी पुट कर दें 0, -3/4 है, पिछले पार्ट में हमने लिखा है। नीचे इसकी मैग्नीट्यूड लगा दें, डॉट प्रोडक्ट कर दें। आई कंपोनेंट पहला कंपोनेंट पहले के साथ 0 हो गया, सेकंड के साथ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2 3 6/4 ओवर √5। ये आपके पास बन जाएगा 6/4 इंटू √5। ये 2 से 2 कैंसल, ये बन जाएगा 3/3 इंटू 2 √5। ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है, थर्ड पार्ट में कहता है डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज एट ए। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट रेट ऑफ चेंज क्या होगा? मैंने कहा था जो आप निकालते हैं ना वैल्यू ग्रेड ऑफ टी की, वही ग्रेटेस्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखें द डायरेक्शन ऑफ greatest rate of change, टेस्ट रेट ऑफ चेंज, वही वैल्यू है जो आपने ग्रेड टी की निकाली हुई है। ठीक है जी, ग्रेड टी की जो वैल्यू निकाली हुई है वो क्या निकाली हुई है आपने? ग्रेड टी की वैल्यू हमने निकाली हुई है जी, पीछे देख लें, ग्रेड ऑफ टी की वैल्यू ये निकाली हुई है 0, -3/4, 0, -3/4। चौथे पार्ट में कहता है इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, तो इसकी मैग्नीट्यूड निकालें, रेट ऑफ चेंज की मैग्नीट्यूड, मतलब ग्रेड ऑफ टी की मैग्नीट्यूड सिंपल सी है, 0 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर। तो इसको आंसर को हल कर लें, या आंसर आपके पास आ जाएगा प्लस का 3/4। ठीक है जी। चौथा पार्ट में कहता है कि फाइंड करें एसोथर्मल डायरेक्शन ऑफ एसोथर्मल। तो ये एसोथर्मल का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 5 में एसोथर्मल डायरेक्शन, ये होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर। ग्रेड ऑफ टी आपके पास क्या है? ग्रेड ऑफ टी आपके पास है 0, -3/4। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपने लेनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है, लेट कर लें वेक्टर एक S, T। ठीक है, और इसका डॉट परपेंडिकुलर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ठीक है, ये आपने लेट कर लिया परपेंडिकुलर वेक्टर, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कर दें S, T डॉट 0, -3/4 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 0s प्लस माइनस 3/4t इक्वल टू 0। बन जाएगा 0s इक्वल टू ये -3t, स्मॉल टी है ये, स्मॉल टी -t ओवर 4। ये बन जाएगा आपके पास 0s, 4 उधर मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू -3t। ये बन जाएगा 0s ओवर -3 इक्वल टू t ओवर, ये आपके पास आ जाएगा t ओवर, ये वाला 0t के नीचे काट देना है। ठीक है, ये देखें जी, इसको
हमने इस तरह करते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था उस तरह से। ये -3 एस के नीचे और जो 0 है ये इसके नीचे कर देंगे, इसको लेट कर लेंगे इक्वल टू के। हमारे पास आ जाएगा s/-3 इक्वल टू के, तो s की वैल्यू आ जाएगी -3 के और t इज इक्वल टू आ जाएगा 0 के। तो t की वैल्यू तो आ गई 0। अब ये पुट कर दें s, में s की जगह पे पुट कर देते हैं -3 के और t की जगह पुट कर देते हैं 0। -3 के कॉमन आ जाएगा, बाकी आ जाएगा 1, 0। तो ये जो वेक्टर हमारे पास आया, ये जो वेक्टर हमारे पास आया है 1, 0 इक्वल टू 1, 0 1, 0 ये 1, 0 ये वेक्टर हमारे पास आ गया, जो कि इसकी डायरेक्शन में है एसोथर्मल। ठीक है, एसोथर्मल डायरेक्शन में जो है ये हमारे पास वेक्टर आ गया, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन इसकी आ गई। ठीक है, ये लास्ट पार्ट इसका सवाल हो गया। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बस सेम क्वेश्चन है 7 में, जस्ट 6 में आपने क्या करना है, टी के वैल्यू चेंज करनी है, टी की वैल्यू और ए की वैल्यू चेंज करनी है, बाकी सारी चीज़ें फाइंड यही करनी है। ठीक है, टी जो है वो चेंज करना है और ए की जगह यहाँ 1/2 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें यही इसी तरह से आपने सारी, जिस तरह से मैंने फाइंड किया इस तरह से आपने यही चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 6 सारा रिपीट करना है, लेकिन टी और ए की वैल्यू चेंज की हुई है। तो आप बुक में से देख के इसको कीजिएगा। ठीक है जी, बल्कि अभी इसको करके मुझे सेंड करें।